हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट मेंटर। आज हम रियल नंबर के क्वेश्चन नंबर 47 से लेकर 67 तक के क्वेश्चन को आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने 46 तक के क्वेश्चन को सॉल्व किया था और मैंने पहले भी बताया था ये सारे क्वेश्चन जो है मास्टरमाइंड एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक से लिया हुआ है। स्टैंडर्ड मैथ्स की ये बुक है और जितने भी स्टैंडर्ड मैथ्स की बुक है, क्वेश्चन बैंक है मार्केट में, उन सभी का सॉल्यूशन जो है हमारे चैनल पे अब लगभग अवेलेबल है। तो आप प्लेलिस्ट वाइज जाकर हर वीडियो को आप देख सकते हैं, जिस भी चैप्टर का आपको चाहिए। जो भी बच्चे पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं, पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो उनसे मैं ये बताना चाहूंगा कि जो भी मार्केट में अवेलेबल एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक है मैथ्स के लिए, वो सब हमारे चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। थोड़े बहुत चैप्टर हैं जो अपलोड कर ही रहा हूँ और हो जाएगा, अपलोड हो जाएगा। और अब जो है बेसिकली मैं लाइव क्लासेस की तैयारी कर रहा हूँ, जिसमें आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपको दे सकूँ, हर चीजें आपको वहां पे बता सकूँ, मेथड बता सकूँ कि किस तरीके से आपको एग्जाम में अटेम्प्ट करना है। यहाँ तक भी ये चीजें मैं आपको बताऊंगा कि किस टाइप से आप एग्जाम में अटेम्प्ट करें ताकि आपका टाइम भी सेव हो सके और आप हर क्वेश्चन में इक्वली टाइम दे पाओ। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो की कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। दूसरी चीज है, जो लाइव क्लासेस की टाइमिंग है वो 5 नवंबर से शाम को 7 बजे से लेकर 9 बजे तक है। तो आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वो क्लास में जरूर आएं। और ये मेरा पहला लाइव क्लासेस होगा, तो मैं आपसे ये चाहूंगा, उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग जितने पॉसिबल हो, जिनके पास भी नोटिफिकेशन पहुंचे, वो सब एक बार जरूर हमारे क्लासेस में लाइव हो और अपियर हो। तो और इसके साथ साथ मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो भी पीडीएफ मटेरियल है, स्टडी मटेरियल, इन सभी का, साइंस का और मैथ्स का, चाहे वो कोई से भी पब्लिकेशन की बुक हो जो मार्केट में अवेलेबल है, उन सब का पीडीएफ भी मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है। तो आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सब टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, जिससे कि आपको वहां पे कोई भी इस तरीके का कंटेंट मिले वो आपको वहां पे मिल जाए। दूसरी चीज, लाइव क्लासेस में जो भी क्वेश्चन कराऊंगा उन सब की भी पीडीएफ आपको वहां से मिल जाएगी। वो सबसे बेस्ट क्वेश्चन होंगे, वो हर टाइप के क्वेश्चन, जितने भी टाइप का हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, उन सब का कलेक्शन वहां पे होगा। तो टेलीग्राम चैनल को भी आप जरूर ज्वाइन करें। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 230, 1314 और 131, लिविंग रिमाइंडर 5 इन ईच केस। हमें एक ग्रेटेस्ट नंबर पता करना है जिसको कि 230 से, 1314 से और 1331 से डिवाइड करने पर हर केस में रिमाइंडर क्या हो, 5 बचे। तो क्यों ना हम सबसे पहले इस सभी नंबर में से 5 को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं और सब्सट्रैक्ट करने के बाद जो नंबर आएगा वो उसमें से हम ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करते हैं और जो नंबर आएगा उसमें हम 5 ऐड कर देंगे, या वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा, क्योंकि हमने 5 पहले ही रिड्यूस कर दिया है। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले आपने इस नंबर को सब्सट्रैक्ट कर दिया, अब जो नंबर बचा है वो कंप्लीटली डिविजिबल होगा, वो जो नंबर है वो कंप्लीटली डिविजिबल होगा। अब उसके बाद जब उस नंबर में इन सभी नंबर को अभी जो हम माइनस करेंगे तो वो नंबर कोई और होगा, लेकिन जो ग्रेटेस्ट नंबर आएगा उनको अगर इन सब से डिवाइड करेंगे आप, तो रिमाइंडर हर केस में 5 ही बचेगा। यानी कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी रिमाइंडर गिवन हो आप उसको सब्सट्रैक्ट करें, फिर उसका एचसीएफ निकालें, वही आपका आंसर होगा। देखिए इसमें से 230 दिया हुआ है, इसमें से अगर आप 5 माइनस करेंगे तो ये आएगा 225, ठीक है। 1314 दिया हुआ है, इसमें से आप 5 माइनस करेंगे तो ये आएगा 1309, और यहाँ पर दिया हुआ है 1331, इसमें से आप 5 माइनस करेंगे तो ये आएगा 1325। ये आपके नंबर आ गए। अब इनका निकालना है आपको एचसीएफ। जब आप इसका एचसीएफ फाइंड करेंगे किसका, 225, 1309 और 1325 का, तो आप ये पाएंगे कि यहाँ पर देखिए कॉमन फैक्टर जो है इनमें से कुछ भी नहीं है। यहाँ पर जो कॉमन फैक्टर है, कोई सा भी नंबर 1 के अलावा कोई सा भी नंबर इसका कॉमन फैक्टर नहीं है। तो यानी कि इन सभी नंबर का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1। अब देखिए क्वेश्चन को समझिए, अगर 1 एचसीएफ है तो 1 को अगर आप इस नंबर से डिवाइड करेंगे तो भी कंप्लीट डिवाइड होगा, इस नंबर को करेंगे तो भी कंप्लीट डिवाइड होगा, और इसको डिवाइड करेंगे तो भी कंप्लीट डिवाइड होगा। रीजन क्या है कि 1 एक ऐसा नंबर है जिसको किसी भी नंबर से डिवाइड करने पर वो उसको कंप्लीटली डिवाइड करता है, जबकि हमें तो कहा गया है कि यहाँ पर एचसीएफ क्या आना चाहिए, सॉरी रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 5। डिवाइड करने पर रिमाइंडर 5 आना चाहिए। तो ये तो किसी कंडीशन को फॉलो ही नहीं कर रहा। तो ये एक एक्सेप्शन है कि अगर ऐसे कंडीशन में उसके बाद अगर एचसीएफ 1 आ जाता है तो यहाँ पर जो नंबर है ये सब इनकरेक्ट हो जाएंगे और नन ऑफ दीज जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 1 to 1, 2 to 6, 2, 5, 9 लीव्स अ रिमाइंडर 1, 2, 3। अब देखिए प्रीवियस क्वेश्चन और क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है। प्रीवियस क्वेश्चन में हर में यानी कि जितने नंबर दिए थे उन सब में जो हमारा रिमाइंडर था वो कॉमन था, और वो रिमाइंडर क्या था 5। यहाँ पर रिमाइंडर जो है अलग अलग है। कहने का मतलब है कि अगर आप जो नंबर अभी आप फाइंड करेंगे उसको अगर 1 to 1 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 आना चाहिए, अगर 2 to 6 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 2 आना चाहिए, और 2, 5, 9 से डिवाइड करें उस नंबर को तो रिमाइंडर 3 आना चाहिए। तो अगर रिमाइंडर डिफरेंट हो तो आपको एज रिस्पेक्टिव जो नंबर दिए हो उसमें से इस रिमाइंडर को पहले माइनस कीजिए। तो 121 में से 1 माइनस करेंगे तो ये आएगा 120। आप 226 में से अगर 2 माइनस करेंगे तो ये आएगा 240, और 259 में से अगर आप 3 माइनस करेंगे तो ये आएगा 256। अब इसका एचसीएफ निकालिए, तो एचसीएफ क्या होगा 120, 240 और 256, ये नंबर आया हमारे पास। अब एचसीएफ निकालने का भी मैंने तरीका बताया था, बहुत बच्चे फैक्टर करके निकालते हैं, तो वो टाइम वेस्ट होगा, है ना, उससे आपका टाइम बचेगा नहीं, आप वहां से टाइम वेस्ट करेंगे। तो आपको मैं तरीका बता रहा हूँ, उससे आपको निकालना है, और वही तरीका आपको सबसे बेस्ट होगा। देखिए इन सब में से अगर जिसको आइडिया ना लगे वो आप छोटे छोटे नंबर लेके कर लीजिएगा, लेकिन तरीका आपको यही अपनाना है। सबसे पहले इन तीनों में जो कॉमन है ना, वो हाईएस्ट नंबर क्या है, वो यहाँ पर कॉमन है, वो है 4। 4 आप यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये आएगा 30, 4 यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये आएगा 4 6 जा 24 यानी 60, और 4 यहाँ से कॉमन लेंगे तो 4 6 जा 24 और 4 4 जा 16, ये आ गया 4। ठीक है, इसके बाद देखिए सब में कॉमन 2 और है कॉमन, तो यानी कि 4 इंटू 2 मैं कर देता हूँ, 4 तो पहले से था, 2 अब लिया है, तो 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 32। अब इस पूरे में कॉमन कोई ऐसा नंबर नहीं है जो कि आप पूरे में से कॉमन निकाल पाए, तो यानी कि इसका एचसीएफ क्या आ गया 8। अब 8 वो नंबर है जिसको आप 121 से 226 से और 259 से जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको हर केस में रिमाइंडर जो है वो 8 मिलेगा, तो यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49 है, द सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टर इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196। 196 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और उसके बाद एक्सपोनेंट बताना है कि क्या होगा। किसी भी नंबर को अगर आप फैक्टराइज करते हैं तो यहाँ पर तो कोई ना कोई नंबर आएगा और यहाँ पर उनका पावर आता है, कोई ना कोई पावर होता है। इस पावर को हम कहते हैं एक्सपोनेंट, है ना, इस पावर को क्या बोलते हैं एक्सपोनेंट। और यहाँ पर 196 को जब आप फैक्टराइज करेंगे तो बहुत सारे नंबर आएंगे, मे बी 2 होगा, मे बी 3 होगा, मे बी 5 होगा, मे बी 7 होगा, कुछ भी हो सकता है। इन सभी के पावर का सम आपको यहाँ पर बताना है। देखिए 196 को आप फैक्टराइज करेंगे 2 टाइम्स में तो 2 9 जा 18 और 2 9 जा 18 और 2 8 जा 16, 98 आएगा। फिर 2 से करेंगे तो 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, फिर 7 से करेंगे तो 7 7 जा 49 और यहाँ 7 से करेंगे तो ये 1 आया। तो यानी कि 196 को जब आप फैक्टराइज किए तो आया है 2 की पावर 2 और 7 की पावर 2। यहाँ पर जो एक्सपोनेंट है ये है 2 और ये भी है 2, दोनों को ऐड करेंगे यानी कि 2 + 2, तो आंसर क्या आएगा 4, यानी कि यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50 है, इफ द एलसीएम ऑफ ए एंड 18 इज 36। देखिए एलसीएम दिया हुआ है किसका, एक नंबर है ए और दूसरा है 18 और इसका एलसीएम दिया हुआ है 36, और दूसरा दिया हुआ है एचसीएफ। एचसीएफ किसका है ए और 18 का, ये दिया हुआ है 2 और पूछा जा रहा है कि ए की वैल्यू क्या होगी। तो हम एक रिलेशन जानते हैं कि एचसीएफ इंटू एलसीएम जो है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अब एक यहाँ देखिए एचसीएफ कितना है 36, एलसीएम कितना, सॉरी एलसीएम है 36 और एचसीएफ है 2, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर का मतलब हो गया a इंटू 18। यहाँ से सॉल्व करिए 18 2 जा 36, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए एचसीएफ ऑफ नंबर इज 27 एंड देयर एलसीएम इज 162। दो नंबर है और जिनका की एचसीएफ, जो दो नंबर का एचसीएफ जो है वो दिया हुआ है 27 और एलसीएम जो है वो दिया हुआ है 162। वन ऑफ द नंबर इज 54। एक नंबर जो है, मान लीजिए दो नंबर हो ए और बी, तो ए की जो वैल्यू है वो दी हुई है 54
और बी की पता करनी है कि क्या होगी। तो देखिए हमें रिलेशन वही यूज करेंगे कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो देखिए यहाँ पर HCF कितना है 27, LCM कितना है 162 और प्रोडक्ट ऑफ नंबर 54 इंटू दूसरे नंबर को हम B कह देते हैं यहाँ पे। तो 9 3 जा 27 और 9 6 जा 54, ठीक है। उसके बाद 3 2 जा 6 और 2 से ये जाएगा 2 8 जा और 2 1 जा, तो B की वैल्यू कितनी हो जाएगी, B की वैल्यू हो जाएगी 81। तो यानी कि ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप ये सोचेंगे कि मैं इधर से ऐसे कैसे कैंसिल कर रहा हूँ, देखिए अगर इक्वल का साइन हो और दोनों नंबर यहाँ मल्टीप्लीकेशन में सारे नंबर ऊपर में है, कुछ नंबर नीचे होते तो नीचे वाले को नीचे से कैंसिल करते, ऊपर वाले को ऊपर से। इस तरीके से आप कैलकुलेशन को भी फास्ट करना सीखिए। क्वेश्चन नंबर 52 है, इफ टू पॉजिटिव नंबर देयर HCF इज 12, देयर प्रोडक्ट इज 6336। देखिए दो नंबर हैं जिनका की HCF दिया हुआ है 12 और इनका प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट यहाँ दिया हुआ है 6336 और आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसे कितने पॉसिबल पेयर हैं जिन इस नंबर का। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर एक तो प्रोडक्ट दिया हुआ है, ये डियर प्रोडक्ट। मैं आपको प्लेलिस्ट में कुछ क्वेश्चन वैसे भी शॉर्ट्स वीडियो में बनाया हुआ है जिसमें सम ऑफ प्रोडक्ट भी दिया हुआ है, सम भी दिया हुआ है, मे बी मल्टीप्लीकेशन भी होगा, तो आप उन क्वेश्चनों को भी देख लीजिएगा। वैसे मैं जब रिवीजन क्लासेस लूंगा लाइव में तो ये सारे क्वेश्चन आपको जितने भी इंपॉर्टेंट है वो सब मैं आपको कराऊंगा। मेथड इसके बहुत है, लेकिन जो आपका बेस्ट मेथड है वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो आप देखें कि जो भी नंबर हो, मे बी यहाँ पर दो नंबर का एडिशन दिया होता या प्रोडक्ट दिया हुआ हो जैसे अभी दिया हुआ है, आपको क्या करना है, इस प्रोडक्ट में इस HCF को डिवाइड करना है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट है 6336 को डिवाइड करेंगे आप 12 से डिवाइड करेंगे तो देखिए ये होगा 12 5 जा 60, ठीक है। यहाँ पर रिमाइंडर आएगा 3 और 3 ये हो जाएगा 33 और 12 3 जा 36 होता है, 12 2 जा 24, 33 से 24 माइनस करेंगे तो बचेगा 9 और 8 टाइम्स में जाएगा ये 96, यानी कि अब डिवाइड करने पर क्या आ गया 528। अब ये नंबर वैसे भी बहुत बड़ा है, इसका पेयर निकालना हमें मुश्किल होगा, तो आपको क्या करना है, एक बार वापस 12 से डिवाइड कर देना है। अगर ये नंबर छोटे आ जाते जैसे 14, 15, 22, 44 ऐसा कुछ आ जाता तब तो हम निकाल लेते, लेकिन ये अभी नंबर बहुत बड़ा है तो इसको दोबारा आप 12 से डिवाइड करिए। 12 से डिवाइड करेंगे यहाँ पर तो देखिए ये आएगा 4 टाइम्स में 48 और यहाँ पर फिर बचेगा 4 तो ये आ जाएगा 44, यानी कि अब जो नंबर आ गया है वो क्या आ गया 44। अब ये 44 आने के बाद अब आपको इसके पेयर देखने हैं, ऐसे पेयर हमें बनाने हैं जो कि को प्राइम हो, ठीक है। को प्राइम में मतलब दोनों नंबर के बीच में कॉमन फैक्टर हो जो सिर्फ 1 हो। तो सबसे पहले देख लेते हैं कितने पेयर पॉसिबल है, तो मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पे लिखा हुआ है मल्टीप्लाई, तो हम प्रोडक्ट के रूप में नंबर देखेंगे। अगर यहाँ सम होता है तो हम सम के रूप में नंबर देखते हैं। ऐसे एग्जाम्पल में मैंने शॉर्ट्स वीडियो में क्वेश्चन बताए हुए हैं, आप उन क्वेश्चन को भी जाकर देख सकते हैं। देखिए तो यहाँ पर एक नंबर होगा मल्टीप्लाई करने पर 11 इंटू 4, एक होगा 22 इंटू 2 और एक होगा 1 इंटू 44। ये सारे नंबर पॉसिबल हैं जिनको कि मल्टीप्लाई करने पर 44 आएगा। देखिए ये दोनों को प्राइम पेयर हैं, इन दोनों में कॉमन फैक्टर सिर्फ और 1 है। इन दोनों में ये दोनों को प्राइम फैक्टर नहीं है क्योंकि इसमें 2 भी कॉमन है तो ये नंबर नहीं होगा। ये दोनों को प्राइम फैक्टर है तो ये यहाँ पर पॉसिबल है। तो ऐसे कितने पेयर हो गए, एक तो ये और एक ये, यानी कि यहाँ जो पॉसिबल पेयर है वो 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन कोई भी इस तरीके के वैल्यू पर आ सकता है, जैसे यहाँ 12 दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है, तो मे भी यहाँ पर 6 हो जाए, 25 हो जाए, कुछ भी हो सकता है। आपको तरीका समझना है कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ 12 की पावर 3 की पावर x प्लस 18 की पावर 3 की पावर x, जहां x जो है वो एक नेचुरल नंबर है। अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जो डिजिट होगा उसका एंड वाला डिजिट क्या होगा, यानी यूनिट पोजीशन वाला डिजिट क्या होगा, ये हमें बताना है। आप नंबर भले कोई सा भी ले, लेकिन कैलकुलेशन के हिसाब से मैं यहाँ पर x की वैल्यू 1 ले रहा हूँ। x की वैल्यू क्या ले रहा हूँ 1, तो देखिए ये क्या हो जाएगा 12 की पावर 3 की पावर 1 प्लस 18 की पावर 3 की पावर 1, यही हमारा वैल्यू होगा। अब आपको पता है कि किसी का भी पावर 1 हो तो वो वैल्यू वही रहती है, तो यहाँ पर ये हो गया 12 की पावर 3 प्लस 18 की पावर 3। अब इसको आपको क्यूब नहीं करना, कहीं आप इसको क्यूब करने लग जाए,
ऐसा नहीं करना, हमें तो बस आंसर निकालना है। तो आप खुद सोचिए कि अगर यूनिट पोजीशन इसका 2 है तो आप जब 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या आएगा, 8 आएगा। तब क्या आएगा, 8 ही आएगा। और इसके आगे कोई सा भी डिजिट हो, हमें उनसे मतलब नहीं है। प्लस जब इसका क्यूब करेंगे आप, यानी 8 को जब आप क्यूब करेंगे तो 8 का क्यूब करेंगे तो देखिए 8 इंटू 8 इंटू 8, 8 8 जा 64 और फिर 64 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 4 जा 32, यानी कि यहाँ पर जो यूनिट पोजीशन आएगा वो क्या आएगा, 2। और इसके पहले बहुत सारे डिजिट होंगे जिनसे हमें कोई मतलब नहीं है। अब आप देखिए इसके यूनिट को इसके यूनिट से ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 10 आएगा, जिसका यूनिट पोजीशन क्या है, 0, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे और कोई सा भी नंबर हो, आपको ना तो क्यूब करना है, बस यूनिट पोजीशन को पहचानना है। हम किसी भी नंबर का क्यूब, पावर 5, पावर 6 कुछ भी हो, हम उसका यूनिट पोजीशन पता कर सकते हैं। तरीका मैंने ये बताया है, आप इसको ढंग से समझ के आगे वाले क्वेश्चन में अप्लाई करिएगा जब भी कोई इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 3 sets of mathematics, science and biology books have to be stacked in such a way that all the books are stored subject wise। सारे बुक्स जो है वो सब्जेक्ट वाइज होने चाहिए। एंड द हाइट ऑफ ईच स्टैक इज सेम, और हर मतलब स्टैक में, हर रो में या उस बुक के ऊपर जितने भी बुक्स रख रहे हैं सभी बुक्स का जो हाइट है वो सेम होना चाहिए। द नंबर ऑफ मैथमेटिक्स बुक्स आर 240। मैथमेटिक्स के बुक्स कितने हैं, ये है 240, ठीक है। द नंबर ऑफ साइंस बुक्स आर, साइंस के बुक्स कितने हैं, साइंस के हैं 960। और द नंबर ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी की बुक्स कितने हैं, 1024, ठीक है। द नंबर ऑफ स्टैक्स ऑफ मैथमेटिक्स, साइंस एंड बायोलॉजी बुक्स मेजरिंग assuming that the books are of same thickness are respectively। कितने यहाँ पर ये मतलब कि बुक्स जो है वो तीनों के सेम है। तो हमें पूछा जा रहा है कि द नंबर ऑफ स्टैक्स, कितने स्टैक्स बनेंगे मैथमेटिक्स के, साइंस के और बायो के। तो आपको इन सब का निकालना है सबसे पहले HCF, और उस HCF से हम इनको डिवाइड करेंगे जिससे कि हमारा स्टैक आ जाएगा। तो देखिए हम HCF निकालेंगे किसका, 240 का, 960 का और 1024 का। ये सारे नंबर जो है वो 40 से, यानी कि इसका 40 जो है वो HCF होगा। 40 मैंने कैसे लिए, 40 नहीं, यहाँ से देखिए 40 अगर लेंगे तो लास्ट वाले में 40 कॉमन नहीं है। तो आप सबसे पहले क्या करें, यहाँ से 4 कॉमन लीजिए। सबसे पहले 4 कॉमन लेते हैं, तो 4 कॉमन लीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 60। यहाँ से 4 कॉमन लेंगे तो 4 2 जा 8 और यहाँ पे 1 आया, 4 4 जा 16 और ये आ जाएगा 240। यहाँ से 4 कॉमन लेंगे तो देखिए 4 2 जा 8, यहाँ से 2 बचा, 4 5 जा 20, फिर 4 6 जा 24। अब इनमें से कॉमन आप वापस से यहाँ से कितना कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से आप कॉमन वापस से 4 ले सकते हैं, वापस 4 ले लीजिए कॉमन। तो देखिए 4 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 15, यहाँ से आ जाएगा 60 और यहाँ से 4 लेंगे तो 4 6 जा 24 और फिर 4 6 जा 24 और 4 4 जा, ये देखिए यहाँ से कॉमन आ गया। अब पूरे में कॉमन कितना है, अब पूरे में आप कुछ भी कॉमन में भी यहाँ से नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि 15 और 60 और 64 इसमें से ना तो 2 कॉमन है, इन दोनों में 3 भी कॉमन है, तो लास्ट वाले में 3 कॉमन नहीं है। तो यानी कि ये आपका HCF हो गया। HCF कितना आ गया, 16। ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, यानी कि एक स्टैक में 16 बुक्स आ सकते हैं। और नंबर ऑफ स्टैक कितना होगा, तो आप 240 से, सबसे पहले मैथ्स की बुक के लिए निकाल रहे हैं, 16 से डिवाइड करें, आप 960 को 16 से डिवाइड करें और यहाँ पर 1024 को 16 से डिवाइड करें। ये डिवाइड करेंगे तो ये 15 आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो ये 60 आएगा और इसको डिवाइड करेंगे तो ये 64 आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 15, 60 और 64। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 दिया हुआ है, द लीस्ट नंबर विच इज परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पे कहा गया है द लीस्ट नंबर विच इज परफेक्ट स्क्वायर एंड डिविजिबल बाई ईच 16, 20 और 24। एक ऐसा नंबर हमें पता करना है जो कि एक तो परफेक्ट स्क्वायर हो और इन सब से डिविजिबल हो। तो देखिए ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर 2 हुआ, एक तो हुआ 1600 और एक हुआ 3600। ये दोनों नंबर हमारे लिए परफेक्ट स्क्वायर में आया है।
अब आप देखिए कि हमें लीस्ट नंबर निकालना है, कम से कम वो नंबर निकले जो कि इन सब दोनों से डिविजिबल हो। इन दोनों में, दोनों परफेक्ट स्क्वायर है लेकिन किससे डिविजिबल होगा वो देखना है। तो लिस्ट कंडीशन में आपको निकालना है इनका एलसीएम, किसका, 16, 24 और 20 और 24 का इनका एलसीएम निकालना है। तो इन सब में से कॉमन है 4 लेंगे तो ये आएगा 4 4 जा 16, 4 5 जा 20 और 4 6 जा 24। यहाँ से वापस कॉमन होगा 2, आप 2 कॉमन लेंगे तो 4 2 जा, यहाँ से 2 हो गया और ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 3। अब इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं है तो पूरे को डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3। सॉल्व करेंगे तो देखिए 4 2 जा 8, 5 2 जा 10 इंटू 3। इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 10 जा 80 होगा और इंटू 3 सॉल्व करने पर क्या आएगा 240, और 240 3600 से डिवाइड होगा, इससे डिवाइड नहीं होगा। तो यानी कि ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछा गया द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई गिवन इन द फिगर, एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 11 और यहाँ पर है y, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर कौन से नंबर से हम मल्टीप्लाई करें कि आपको 143 आ जाए। अब आप कैसे पता करेंगे ये देखिए, हमें ये नहीं पता कि x का यहाँ पे पूछा गया है, पहले होगा x की वैल्यू, दूसरी होगी y की वैल्यू। अब आपको यहाँ से देखिए पता करना कितना आसान है, एक नंबर है 11 और दूसरा है यहाँ पे y, लेकिन इनको मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है 143, यानी कि y एक ऐसा नंबर होगा जिसके यूनिट पोजीशन पे 3 होना चाहिए, क्योंकि 1 और 3 मल्टीप्लाई होकर ही 3 आएगा। तो देख लीजिए आपकी 3 किस में नंबर में आ रहा है, यानी ए ऑप्शन में आ रहा है 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक नंबर पता चल गया 13, तो 13 के साथ दूसरा पेयर वाला नंबर क्या है 7, यानी कि x की वैल्यू 7 होनी चाहिए। अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 101 आना चाहिए। आप चेक करके देख लीजिए 143 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 101 आएगा। 7 3 जा 21, 1 हो गया, ये 2, 7 4 जा 28 और 2 30, 0 और यहाँ पर आ गया 3, 7 1 जा 7 और 3 10। ये देखिए, तो यानी कि x की वैल्यू 13 और y की वैल्यू y की वैल्यू 13 और x की वैल्यू 7 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक लिखने में किया गया है, वो मैं आपको बता रहा हूं, उसको आप सही कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन इस तरीके से कि p की वैल्यू है 2, उसके बाद है 4, उसके बाद है 6, उसके बाद है 8, उसके बाद है 10 और इस तरीके से नंबर है कितना 10 के बाद मैं एक बार कंप्लीट कर देता हूँ, छोटा सा सीरीज है, मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ ताकि आप समझ पाएंगे। 12, फिर 14, फिर 16, फिर 18 और फिर 20, ये नंबर है इसमें लिखा हुआ, जो कि बीच में ना तो डॉटेड लाइन बना हुआ है ना पूरे नंबर को इन्होंने लिखा है। दूसरा नंबर है क्यू, क्यू की वैल्यू दी हुई है 1, 3, 5, उसके बाद हो जाएगा 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13, फिर 15, फिर 17 और फिर 19, ये नंबर हो जाएगा। आपसे पूछा गया है कि HCF क्या होगा इनका, ये हमें बताना है। तो देखिए HCF क्या होता है, गिवन नंबर में से जो सबसे ज्यादा कॉमन हो वो हमारा HCF होता है, जो सबसे ज्यादा कॉमन निकाल सकते हैं। तो देखिए ऑड नंबर की बात करें तो सबसे पहले 3 का मल्टीपल देख लेते हैं। यहां पर आप करेंगे तो 3 इंटू 2 आएगा, यहां पर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहां से सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3 इंटू 3 इंटू 3, और उसके बाद यहां से सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू 3 इंटू 2, और आगे कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा यहाँ से आपको 3 वाले में। उसके बाद अपन देखते हैं कि 5 में कौन कौन सा आ सकता है। 5 यहाँ से ले सकते हैं 5 इंटू 2, उसके बाद 5 यहाँ से आ सकता है 5 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। उसके बाद क्योंकि हमें दोनों में कॉमन फैक्टर निकालना है, 7 की बात करते हैं। देखिए 7 यहाँ से आ जाएगा 7 इंटू 2, उसके बाद और कौन कौन से नंबर हो सकते हैं कॉमन वो देख लिए। 5 यहाँ से भी आएगा, 15 है तो 5 इंटू 3, उसके बाद 9 है तो ये 3 इंटू 3, एक 3 यहाँ से ये खुद है, ठीक है। उसके बाद और कॉमन क्या आ सकता है, पूरे में और भी कॉमन ले लीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ से नीचे वाले टेबल में कहीं पे भी 2 कॉमन फैक्टर नहीं है, यहाँ पर 2 जो है वो कॉमन फैक्टर नहीं है। अब आपको चेक करना है कि एक तो 3 हो सकता है, एक 5 हो सकता है और एक 7 हो सकता है।
7 नीचे वाले में एक यहाँ है कॉमन, देख लीजिए एक 7 यहाँ पर कैंसिल, अब मैं ब्लैक से कर रहा हूं, ये एक 7 यहाँ पर कॉमन, एक 7 यहाँ पर कॉमन, और 7 कहीं पे भी पॉसिबल है क्या? नहीं है, तो 7 हमारा एक ही आएगा इसका हाईएस्ट पावर में, ठीक है। अब 3 में चेक कर लिए कि 3 में हाईएस्ट पावर कितना है, तो नीचे वाले में देखिएगा तो 3, 1, 2, 3 और 4, यहाँ पर 3 के फैक्टर कितने नीचे वाले में? 4, ऊपर वाले में चेक कीजिए 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो 6 है, लेकिन हाईएस्ट यहाँ तो 3 की पावर 6 है, लेकिन दोनों में हाईएस्ट कॉमन क्या है? तो 3 की पावर 4, तो इसका जो एक हाईएस्ट पावर हो जाएगा, एक तो यहाँ से अपन ने पाया 3, सॉरी एक तो हुआ हमारे को मिला था 7 जो कि ऊपर में भी था और नीचे वाले में भी था, और इसमें जो कॉमन आया है वो 3 की पावर 4 आया है। 3 में कॉमन जो दोनों में आया है हाईएस्ट, वो 3 की पावर 4 आया। अब 5 में चेक करिए, 5 में ऊपर में जो नंबर है एक यहाँ है 5, और कहाँ पे मिल सकता है? एक यहाँ है 5, यहाँ पे आया 5 की पावर 2, और नीचे वाले में 5 की बात करें तो यहाँ पर एक ही 5 है, देख लीजिए आप, यहाँ पर एक ही 5 पॉसिबल है, यहाँ पर और चेक कर लीजिए, और एक 5 यहाँ है, देख लीजिए एक 5 यहाँ है, एक 5 यहाँ है, तो यहाँ पर 5 की पावर भी 2 है, तो यानी कि HCF क्या हो जाएगा? 7 इंटू 3 की पावर 4 और 5 की पावर 2, ये आपका राइट आंसर होगा। और चेक कर लीजिए यहाँ पे ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे कोई सीरीज दिया हुआ हो तो आपको फैक्टर पहचानना पड़ेगा कि, और HCF क्या होता है? उनका हाईएस्ट फैक्टर। तो हमने ऊपर वाले नंबर से 3 देख लिया कितने हैं, 5 देख लिया कितने हैं, और 7 देख लिया कितने हैं, ठीक है। उन्हीं नंबर्स को हमने नीचे वाले में भी देख लिया कि वो कितने मौजूद हैं, और उन सब में से, दोनों में से, ऊपर वाले में से और नीचे वाले में से जितने हाईएस्ट थे उन सबको हमने यहाँ पर लिख दिया, और यही हमारा HCF ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है 3 की पावर 13 माइनस 3 की पावर 10 इज डिविजिबल बाई, किससे डिविजिबल है? तो इन दोनों में कॉमन क्या है वो देखें, तो 3 की पावर 10 कॉमन है, तो ये क्या हो जाएगा? 3 की पावर 3 माइनस 1, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा? 3 की पावर 10, 3 की पावर 3 जो होगा वो 27 माइनस 1, और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा? ये 26। अब देखिए ये जो नंबर आया वो किस किस से डिविजिबल है? तो ये 3 से डिविजिबल होगा क्योंकि पावर 10 है तो 3 से तो होना ही है, 2 से भी होगा, रीजन क्यों? क्योंकि 26 है जो 2 से डिविजिबल है, 13 से भी डिविजिबल होगा, क्यों? क्योंकि 13 के टेबल में 26 आता है, तो यानी कि ये नंबर कौन कौन से डिविजिबल हो गया? एक तो 2, दूसरा 3 और तीसरा 13, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 दिया हुआ है, फॉर एनी नेचुरल नंबर n 9 कैन नॉट बी एंड विथ डिजिट। देखिए यहाँ पर क्या मतलब है इसका, ये देखिए 9 है और इसकी पावर n है, और ये कोई सा भी नेचुरल नंबर हो सकता है। नेचुरल नंबर का मतलब, यहाँ पर नेचुरल नंबर का मतलब हो गया 1, 2, 3, 4, 5, ये कोई सा भी नंबर हो, आप कुछ भी ट्राई करें। जैसे मान लीजिए मैंने लिया 9 की पावर 1, तो इसका नंबर क्या आएगा? 9 ही आएगा। अगर आप लेंगे 9 की पावर 2 तो क्या आएगा? 81, तो इसका यूनिट पोजीशन क्या है? 1 आया। अगर आप लेंगे 9 की पावर 3, 9 की पावर 3 लेंगे तो ये क्या होगा? 9 9 जा 81, और 81 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट पोजीशन पे क्या आएगा? 9। यानी कि इसी तरीके से ये डिजिट चलता रहेगा। तो ये डिजिट जो है कभी भी किसके साथ एंड नहीं कर सकता। अगर आपने यहाँ पर लिया 9, अगर 9 की पावर 4 ले लें, 9 की पावर 4 का मतलब यहाँ पर 9 तो आया ही है, ये लास्ट डिजिट 3 बार मल्टीप्लाई करने पर क्या आया? 9 यूनिट पोजीशन, फिर इसको एक बार 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस 1 ही आएगा। यानी कि या तो 9 आएगा या तो 1 आएगा, यही दोनों नंबर ये चलते रहेंगे, बार बार यही रिपीट होता रहेगा। तो ये पूछा जा रहा है कि किससे ये एंड नहीं हो सकता। तो आप ये देखिए 1 तो पॉसिबल है, 9 भी पॉसिबल है, लेकिन 2 कभी भी पॉसिबल नहीं होगा कि 9 के पावर आप कुछ भी लेंगे तो यूनिट पोजीशन पे कभी 2 आ जाए। तो यहाँ पर बी जो ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, अ नंबर लाइज बिटवीन 300 एंड 400, इन दोनों के बीच में कोई नंबर है। द नंबर इज एडेड टू द नंबर फॉर्म बाय रिवर्सिंग द डिजिट। इन सब के बीच में कोई भी नंबर, ये ऑप्शन दिए हुए हैं, इन नंबर को ऐड करने पर, रिवर्स करने पर जब आप ऐड करते हैं तो सम आता है 888। सबसे पहले ये चेक कर लीजिए, जैसे नंबर दिया हुआ है 339, इसके डिजिट को रिवर्स करेंगे तो क्या आएगा? 933, ठीक है।
और इनको ऐड करिए, एक बार इसको ऐड करिएगा 339 से, तो क्या आएगा, 888 आ रहा है क्या, 9 3 जा 12, ये 9 और 3 12 आ रहा है, ये नहीं आएगा ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन को चेक करें, 341, इसको रिवर्स करेंगे तो आएगा 143, ठीक है। और इनको ऐड करिए 341 से, तो क्या 888 आएगा, ये आएगा 4, ये आएगा 8 और ये आएगा 4, 484 आ रहा है, 888 तो नहीं आ रहा। थर्ड वाले ऑप्शन में देखिए 378, इसको रिवर्स करेंगे तो ये आएगा 873, और इसको 378 से ऐड करेंगे तो ये कभी भी 888 नहीं आएगा। अगला नंबर है फोर्थ वाला ऑप्शन है 345, इसका रिवर्स करेंगे तो क्या आएगा 543, इसमें 345 ऐड करिए तो देखिए ये आएगा 8, 4 और 4 ये भी 8, और 5 और 3 ये भी है, 888 तो इसी में आ रहा है, तो यानी कि डी ऑप्शन पहले कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखिए नेक्स्ट कंडीशन लिखा हुआ है, इफ द यूनिट डिजिट एंड द टेंस डिजिट चेंज प्लेसेस द न्यू नंबर एक्सीड द ओरिजिनल डिजिट बाय 9, यानी कि पहले वाले नंबर का यूनिट और टेंस डिजिट क्या है 45, इनको अगर चेंज करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 54, और ये इससे +9 ज्यादा है या नहीं, बिल्कुल है, तो यानी कि दोनों कंडीशन जो है वो ऑप्शन डी में सेटिस्फाई हो रहा है। इस तरीके से ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 62 है, द एलसीएम ऑफ x एंड 18 इज 36। एक नंबर है, क्या इसका एलसीएम दिया हुआ, एक नंबर है x और दूसरा है 18 जिसका एलसीएम है 36, और एचसीएफ दिया हुआ है, एक नंबर है x और दूसरा है 18 जिसका एचसीएफ दिया हुआ है 2। तो पूछा जा रहा है कि वो नंबर x कौन सा है, तो हमें रिलेशन पता है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। यहाँ एचसीएफ कितना है 2 और एलसीएम कितना है 36। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर का मतलब 18 इंटू एक्स, 18 2 जा 36, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, अ सर्कुलर फील्ड है सरकमफेरेंस 360 किलोमीटर, टू साइक्लिस्ट सुमित एंड जॉन्स स्टार्ट टुगेदर कैन साइकिल एट स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर एंड 15 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली राउंड द सर्कुलर फील्ड, दे विल मीट अगेन द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर, ये नीचे ऑप्शन दिए हुए। अब आप देखिए यहाँ पर एक तो सरकमफेरेंस दिया हुआ है कितना 360 किलोमीटर, और दूसरा दिया हुआ है इनकी स्पीड वो कितना है 12 किलोमीटर और 15 किलोमीटर पर आवर, और पूछा आपसे टाइम है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले दिए हुए स्पीड और डिस्टेंस से हमें टाइम निकालना पड़ेगा और उस टाइम के साथ रिलेशन निकालना पड़ेगा, ठीक है। अगर स्पीड कहता तो हम स्पीड के हिसाब से यहाँ पे गिवन है उनका एचसीएफ निकाल लेते, लेकिन यहाँ पर आपसे टाइम पूछा गया है। तो आप ये देखिए कि सबसे पहला जो बंदा है वो टाइम कितना लेगा, अगर इस स्पीड से चल रहा है तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 30 आवर्स लेगा इसको कंप्लीट करने में। अगर 360 किलोमीटर को इस स्पीड से चल रहा है तो 30 आवर्स लेगा। दूसरा बंदा जो है वो 360 किलोमीटर को कंप्लीट करने में कितना टाइम लेगा, तो देखिए यहाँ से ये जाएगा 15 2 जा 30, 6 बचा यहाँ पर, ये आ जाएगा 24, ये 24 आवर्स लेगा, ठीक है। ये दोनों आ गया। अब ये दोनों का समय है, इन दोनों का जो एचसीएफ होगा ना वो हमारा आंसर होगा। तो 30 और 24 का एचसीएफ निकालेंगे तो यहाँ पर 6 कॉमन आ रहा है, 6 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 6 5 जा और 6 4 जा। अब इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं है, सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 6 इंटू 5 इंटू 4। सॉल्व करने पर 120 आवर्स यानी कि 120 घंटे के बाद वो दोनों आपस में एक दूसरे से मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पर, यानी कि ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 दिया हुआ है कि ये गिवन नंबर जो है वो क्या है, इंटीजर है, रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है या नन ऑफ दीज। तो आप एक बार डेसिमल के बाद पैटर्न देखिए, ये है 13, फिर है 113, फिर 111, फिर 4 टाइम्स 1 और उसके बाद 3। तो ये पैटर्न कोई सिमिलर सा नहीं बन रहा है। और आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि जैसे डेसिमल के बाद कोई फिक्स पैटर्न बने, है ना, भले ये मल्टीपल टाइम्स हो या मे भी इस तरीके का बने 1 3 1 3 1 3 1 3, ये रिपीटेड है, ये रिपीटेड भी है और नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन कोई ऐसा बने 2.13, फिर 113, फिर 111 33, इस तरीके का कोई पैटर्न बनेगा तो ये दोनों तो
रेशनल नंबर हैं, क्योंकि ये नॉन रिपीटिंग है, सॉरी रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है। आप ढंग से समझिएगा, ये जो नंबर्स आ रहे हैं ये रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है। यही पैटर्न सिमिलर टाइम्स में बन रहा है, बार बार यही बन रहा है। नीचे वाले में भी देखिए सेम पैटर्न आपको बार बार बन रहा है और ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन यहाँ पर पैटर्न चेंज होता जा रहा है, 1 3 फिर डबल 1 3 फिर ट्रिपल 1 3 इस तरीके से। तो ये जो है वो ऐसा जो नंबर होता है वो ये तो ना तो नॉन रिपीटिंग है और ना ही रीअकरिंग है। तो इस तरीके का नंबर जो नंबर है ये ऐसे नंबर को हम इरेशनल नंबर कहते हैं, यानी कि ये जो आंसर होगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 65 कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इरेशनल नंबर, कौन इरेशनल नंबर नहीं है। ये इरेशनल नंबर है क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये इरेशनल नंबर है क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये भी इरेशनल नंबर है क्योंकि √7 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये √9 की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो ये एक रेशनल नंबर है, इरेशनल नहीं है। यही आपसे पूछा गया था, तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 66 है कि 2 माइनस √3 और 2 प्लस √3 विल बी क्या होगा, ये कैसे नंबर है। देखिए यहाँ पर ये जो नंबर है 2 माइनस √3, ये 2 माइनस √3 और 2 प्लस √3 ये तो है इरेशनल और ये भी है इरेशनल, लेकिन जब दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तब हम आइडेंटिटी यूज करेंगे a प्लस बी a माइनस बी का, तो √2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2 माइनस 3 यानी कि -1। और -1 जो नंबर है ना वो एक तरीके का ना तो होल नंबर है, इरेशनल तो बिल्कुल भी नहीं है, तो ये रेशनल नंबर आ जाएगा, क्योंकि रेशनल नंबर और इंटीजर दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप सोचेंगे कि p/q के फॉर्म में नहीं है, तो आप इसको इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं। तो देखिए ये जो है वो रेशनल नंबर है और ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं स्टूडेंट आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल नंबर। तो देखिए √3 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये भी इरेशनल नंबर है, ये रेशनल है लेकिन इसको इरेशनल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये कंप्लीट भी इरेशनल हुआ। सिमिलरली यहाँ पर भी ये इरेशनल हुआ, तो यानी कि ये सारे नंबर जो है वो इरेशनल है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट इस तरीके से आज हमने 67 तक के क्वेश्चन को कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्लास में आपको इससे आगे के 20 क्वेश्चन और मैं सॉल्व कराऊंगा। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। जितने भी डाउट्स आपके इन सब क्वेश्चन के बीच में होंगे वो सब में भी क्लियर हो गए होंगे। अगर सेशन आपको पसंद आया तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोनों चीजों को आप सब्सक्राइब कर ले। आने वाले टाइम पीरियड में जब हम सेकेंड टर्म के लिए प्रिपेयर करेंगे तो भी ये सारे स्टडी मटेरियल आपको उस समय बहुत ही प्लानिंग तरीके से आपको बहुत टाइम से पहले मिल जाए। जिस दिन मार्केट में अवेलेबल हुआ उसके 15-16 डेज के अंदर आपको सारा चीज मैं आपको यहाँ पे अपलोड करके दे दूंगा नेक्स्ट टर्म में, क्योंकि मुझे इस टर्म में मैं खुद मैं स्टार्टिंग मेरे चैनल को ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो मैं खुद भी मुझे इन चीजों का आइडिया बहुत कम था कि बच्चे इतने ज्यादा डिमांड करते हैं स्टडी मटेरियल के भी। तो मैं अब जो सेकेंड टर्म आएगा उसमें मार्केट में जिस दिन अवेलेबल हुआ सेम डे मेरे पास बुक आएगी, उसी दिन आपको PDF दूंगा और उसके कुछ दिनों के बाद ही आपको सारे स्टडी मटेरियल मैं आपसे यहाँ पर इस चैनल पे अपलोड कर दूंगा। तो आप चैनल से बने रहें और सब्सक्राइब जरूर करें, हमारा सपोर्ट करें, इसी तरीके से पढ़ाई करते रहें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।